पत्र को आप ही सुनाइए। मैं आपके मुखारविंद से ही इस पत्र को सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे प्रभु, इस पत्र में देवी रुक्मणी ने 7 स्वरों के माध्यम से ऐसा लिखा है कि आपको वह पति रूप में प्राप्त करना चाह रही है, और वह मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतान्ते निर्भीष कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपं दशादशिमता मखिलार्तलाभं तव्याच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। हे प्रभु, देवी रुक्मणी लिख रही है कि हे प्रभु, करुणा वरुणाने जगदीश्वर प्राण वल्लभ, जब से मैंने आपकी कथाओं को सुना, मेरे कानों के रास्ते से आपकी कथा हृदय में प्रवेश कर गई, और मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरे अंग अंग की एवं जन्म जन्म की जलन को आपकी कथा ने बुझा दिया। हे प्रभु, हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, अब मेरा चित्त लज्जा शर्म को छोड़कर आप में प्रवेश कर रहा है। हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, आप बताइए कि जिस वंश में आप जैसे विद्यावान, कुलवान, धैर्यवान, संपत्तिवान, सौंदर्यवान एवं गुणों की खान, धन धाम की खान आप जैसे पुरुष को कौन सी ऐसी स्त्री है जो गुणवती, रूपवती, धैर्यवती है, जो आपसे विवाह करना ना चाहती हो? हे प्रभु, मैं भी आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए और यहाँ आइए। वीरता का शुल्क चुकाकर, किसका शुल्क चुकाकर? वीरता का शुल्क चुकाकर जरासंध शिशुपाल की बड़ी बड़ी सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और मुझे हरण करके उससे विवाह कर लीजिए। हे परमात्मा, वीडियो बना लीजिए। हे जगदीश्वर, करुण वाले, प्रण वाले, यदि मैंने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हो या मैंने कुआं, बावली इत्यादि बनाई हो, देवी देवताओं के मंदिर बनाए हो, तो वह देवी देवता भी मुझ पर कृपा करें और मुझे कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। हे प्रभु, ये देखो आप, क्या कभी सिंह का भाग सियार छू न जाए? छू लेता है तो क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। इसी प्रकार कहीं शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर जाए, अतः आप शीघ्र आइए और मुझे हरण। यदि आप यह सोच रहे होंगे यदि आप ये सोच रहे हैं कि अंतःपुर में मैं रहती हूँ और अंतःपुर में तो महिला लोग रहती हैं, तो मैं कैसे प्रवेश करूँगा? वो प्रवेश भी करूँगा तो मुझे रुक्मणी तुम्हारे सगे संबंधियों का वध करना होगा। मैं तुम्हारी प्राप्ति के लिए इनका वध भी नहीं कर सकता। अतः प्रभु ऐसी है, ऐसा है, तो मैं आपको एक गुप्त मार्ग बतलाती हूँ। मेरे परंपरा क्या है? कुल देविया
कि माँ गिरजा के पूजन के लिए जिसका विवाह होना होता है उसके पूर्व उस कन्या को माँ गिरजा के प्रांगण में ले जाया जाता है। तो मुझे वहाँ ले जाएंगे, कुछ ज्यादा सैनिक नहीं हैं, आप वहाँ आइएगा और मेरा हरण कीजिएगा। हे प्रभु, यदि आप वहाँ नहीं आएंगे मैं आपको निश्चित रूप से बता देती हूँ कि मैं अपने प्राण त्याग और महाराज नहीं तब तक मैं जन्म लेती रहूंगी और इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म लूंगी, अगले में नहीं मिले तो लूंगी, पर यदि आपको ही पति रूप में वर्ण करूंगी। भगवान ने जब यह सुना सारथी को आदेश दे दिया, हे दारुक तुम रथ तैयार करो। और रथ में भगवान स्वतः और ब्राह्मण देवता को बिठाया और कहा, हे दारुक इतने शीघ्र रथ को हाको कि शीघ्र से शीघ्र रथ द्वारिका से विदर्भ पहुंच जाए। जैसे ही विदर्भ पहुंचा, विदर्भ के राजा भीष्म को पता चला कि करुणाने जगह परम परमात्मा भगवान नारायण अगवानी कर गांव के नागरिकों को पता चला, अरे श्याम सुंदर आए हैं, उन्होंने बड़े शक्ति संपन्न है, बड़े सुंदर है, सभी लोग दर्शन करने पहुंचे। भगवान के दर्शनों को कोई फोन देख रहे थे, कोई सूर्या से नगरवासी भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, असेव भाया यदि हमने जन्म जन्मांतर में युग युगांतर में देश देशांतर में कोई पुण्य हो तो देवी रुक्मणी को पुण्य लग जाए, उन्हें पति रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसे गांव में लोग भगवान के स्वरूप देख के कह रहे हैं, क्योंकि इनसे सुंदर पुरुष देवी रुक्मणी को कोई नहीं मिले। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जरासंध रुक्मी को जब ज्ञात हो गया कि भगवान आ रहे आगे गांव में, तो उन्होंने नगर की सुरक्षा थी 4 गुनी सुरक्षा बढ़ा दी। श्री कृष्ण आया है, निश्चित किसी न किसी रूप में यह उपद्रव करेगा। निर्वेदाम पर देख जो यहाँ राम जी ने महाराज जी हमें तो पता नहीं, देश के ब्राह्मण आए थे, निश्चित उन्हीं साथ में श्याम भगवान चले गए हैं। राम जी ने बताया अचानक श्री कृष्ण हो सकेगा पर सर देख इसमें भाव हो रहा भाई की जान हो जाए करो कृष्ण के साथ यहाँ बोलो जय श्या जय श्या बोलो जय श्या बजाने लगे और वे विचार लगी, अभी तक ब्राह्मण देवता नहीं, अभी तक ब्राह्मण देवता भगवान के पास पहुंचा है कि नहीं। यहाँ देवी रुक्मणी बाई और सामने देख रही है कि सूता जगह सूता दादा सूता की बदले ए सूता ही रहला ए सूता ही रहला ए सूता ही रहला ए माता बहना काई कर लीजे अंधे राम तो मुंडो से शेर मुंडो जड़ा उजाने करे जाओ मुंडो हाँ
जगदम्बिका, आपने जैसे माँ सीता को उनके अनुरूप राम वर प्रदान किया है, इसी प्रकार आप मुझे भी कृष्ण स्वरूप कृष्ण भगवान के अर्धांगिनी बना दीजिए। जैसे भी वैसे भगवती की माला गिर गई और प्रसन्न हो गई, आंगन में आ गई मंदिर के, भगवान को देख निहारने लगी। कहाँ गए भगवान, कहाँ है भगवान? आ नहीं रहे, अभी तक नहीं आ रहे। कितने छटपटा रही यार, इतना छटपटाने लगी कि आकाश मात देखती हैं कि उनका भगवान का रथ की ध्वजा देने लगी। भगवान की, भगवान की ध्वजा किस चिन्ह से अलंकृत है? के चिन्ह से अलंकृत भगवान की ध्वजा। भगवान की ध्वजा दिखी, तत्क्षण भगवान का रथ आ गया और सैनिक देखते ही रह गए। देवी रुक्मणी को भगवान श्री रथ और वहां से और चल पड़े। लोग देखते ही देखते रह गए। क्यों? भगवान इतना स्वरूप, लक्ष्मी दोनों जब आपस में इतना स्वरूप हुआ कि सब मुक्त हो गए। दूर तो उन्हें ज्ञान हुआ तो श्री कृष्ण का हरण भाग गया, श्री कृष्ण का हरण करके भाग गया। यहाँ यह समाचार जब आडा बढ़िया है, आडा बढ़िया रहा बदल आडा। मैं जब तक देश लौट कर नहीं आऊंगा, जब तक अपनी बहन रुक्मणी को नहीं दूंगा और श्री कृष्ण का दूंगा, एक सेना नहीं कर सकता। भगवान से युद्ध लड़ने लगा, भगवान सैनिक वध कर दिया और उसे कुंभ बना दिया। वध ही करने वाले थे कि द्वारिका से सैनिक पर पहुंच गए। द्वारिकाधीश भगवान ऐसा मत करो, तुम्हारे सगे संबंध है, तुमने इनकी बहन से विवाह कर लिया है। कठिन सीधो रहना, कठिन की योग भी हो जी, भी हो जी, देख लो। रुक्मी अपने गांव लौट कर नहीं गए, देश लौट कर गया। वहीं पर उसने भोजकट नामक एक स्थान मंजिला बनाकर वही तो फिट होगा तो सही। और यहाँ भगवान सीधे रुक्मणी को लिया है। शुभ मुहूर्त में भगवान ने उनके साथ विवाह संपन्न किया। बोले भक्तवत्सल